सबसे पहले हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी का हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं। एनसीईआरटी में 5.2 का जो क्वेश्चन है वो 5.2 के क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं और सबसे इजी है। कहता है क्वेश्चन में इन द फॉलोइंग एपी, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपी find the missing terms. Find the missing terms. क्वेश्चन में दिया हुआ है टर्म्स, मिसिंग टर्म्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ एपी के मतलब जो क्वेश्चन है वो एपी के फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में है, लेकिन उसके कुछ टर्म्स क्या है, बीच के टर्म्स डाइव हैं, गुल हैं, उसको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं? सबसे सिंपल क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक बॉक्स, फिर उसके बाद कॉमा 38, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, 3 बॉक्स और क्या दिया हुआ है लास्ट में -22 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले मैंने ये समझाया था कल कि एपी क्या होता है। एपी में मैं आपको समझाया था कि फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं या A1 कहते हैं। A1, A2, A3, A4, A5 और A6। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें ए मतलब फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है और ना कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है, A2 टर्म दिया हुआ है, मतलब A2 कितना दिया हुआ है मुझे, 38 दिया हुआ है, और A6 दिया हुआ है कितना, A6 दिया हुआ है -22। अब A2 मुझे दिया हुआ है और A6 मुझे दिया हुआ है। इस फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए और डी का वैल्यू चाहिए। तो इसी इक्वेशन से मतलब जो A2 का वैल्यू है और A6 का वैल्यू है, इस दोनों की वैल्यू से क्या किया जाएगा, हम मतलब ए और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? तो कल मैंने समझाया था कि A2 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस डी, और A2 का मतलब क्या हो गया, A2 कितना दिया है -38 इक्वल टू A प्लस डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेकेंड में दिया हुआ है A6 इक्वल टू -22। A6 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, A6 का वैल्यू लिखेंगे A प्लस 5D इक्वल टू -22, इक्वेशन सेकेंड। मैं समझाया था कल कि जो A6 कह रहा है उससे जस्ट प्रीवियस का एक टर्म। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर हम अगर आए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर में आते हैं, A प्लस डी इक्वल टू 38 -38, A प्लस डी इक्वेशन फर्स्ट है तो माइनस डी इक्वल A प्लस डी इक्वल टू -38, और सेकेंड टर्म में आते हैं तो A प्लस 5D इक्वल टू -22 नहीं, इसमें सेकंड टर्म का जो वैल्यू दिया हुआ है वह ओनली एंड ओनली 38 है, ओनली एंड ओनली 38 है, और A6 का जो वैल्यू दिया हुआ है -22 दिया हुआ है। तो A प्लस डी मतलब सेकंड टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा 38। अगर इसको हम सोल्व करें, इसको किस मेथड से सोल्व करेंगे, आप लोग को याद होगा कि मैंने समझाया था अलजेब्रा में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से बताते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में जो एलएचएस का जो टर्म है, इसमें ए और डी इन दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो मैं देख रहा हूं कि ए अगर दोनों पॉजिटिव साइन में है तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ए का टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो -5D में से डी चला जाएगा, क्या बचेगा -4D इक्वल टू
38 प्लस 22 दोनों पॉजिटिव टर्म आ गया, तो 8 2 10 का 0, कैरी बच गया 1, 3 5 1 6। देयरफॉर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 अपॉन में -4 इक्वल टू आंसर कितना निकल जाएगा, -15। देयरफॉर डी का वैल्यू निकल गया -15। अब डी का जो वैल्यू है या क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में हम इसको पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है, इक्वेशन लिखेंगे इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप पॉलिनोमियल्स बनाओगे या लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बनाओगे तो उस समय लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें आप ध्यान रखना कि 2 वेरिएबल में क्या किया जाता है कि एक का वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर लिया जाता है और उसमें उसको सेकंड मतलब फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में क्या किया जाता है, पुट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन कितना है, a प्लस डी इक्वल टू 38, तो a प्लस ब्रैकेट में -15 इक्वल टू कितना 38, a -15 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 8 5 13 का 3, कैरी बच गया 1, 3 1 4 1 5। देयरफॉर a का वैल्यू कितना निकल गया 53। अब a का वैल्यू अगर 53 निकल गया, a का वैल्यू अगर 53 निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो AP है उसमें मुझे क्या क्या चाहिए, AP को कंप्लीट करने के लिए चाहिए A चाहिए और D चाहिए। तो कल मैं समझाया था आपको कि क्या होगा, यहां पर हो जाएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब A1 इसी को हम क्या कहते हैं, A कहते हैं, और A2 का मतलब क्या हो जाएगा A प्लस डी, A3 का मतलब A प्लस 2D, A4 का मतलब A प्लस 3D, A5 का मतलब A प्लस 4D और A6 का मतलब क्या होता है A प्लस 5D, A प्लस 5D। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मैंने क्या बनाया, इसे AP के फॉर्म में लाया, मैंने क्या बनाया, इसे AP के फॉर्म में लाया। इसका मतलब हो जाएगा देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, A का वैल्यू कितना निकला है, A का वैल्यू 53 और क्या लिखा है सेकंड टर्म में A प्लस डी, तो 53 अब प्लस डी का वैल्यू कितना निकला है -15, फिर 53 अब प्लस कितना 2D, तो 2 इंटू -15, फिर A 53 प्लस क्या हो जाएगा 3D, मतलब ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में क्या आ जाएगा 3D आएगा, तो 3 इंटू -15, फोर्थ टर्म में क्या आ जाएगा 53 प्लस 4, फिफ्थ टर्म में 4 इंटू -15 और फिफ्थ सिक्स टर्म में A 53 प्लस 5 इंटू -15। सोल्व करते हैं इसको, ये इसका आंसर आ जाएगा 53 कॉमा, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 53 के बाद जब निकल जाएगा तो 53 -15, 53 -30, 53 -45, 53 -60 और 53 -75। लास्ट में आंसर निकल जाएगा AP 53, फिर 53 और 53 में से 15 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, ये बच गया 4 में से 1 जाएगा 3, 38, फिर इसमें कितना हो जाएगा 23, फिर इसमें कितना हो जाएगा 53, 13 में से 5 जाएगा 8, फिर इसमें कितना -7 और इसमें -7 के बाद इसमें कितना हो जाएगा -7 में से 5 जाएगा 2, तो -22 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ -22। अब मुझे क्वेश्चन में किसका मांग रहा था, मुझे सेकंड टर्म तो दिया हुआ था और सिक्स टर्म तो दिया हुआ था, सेकंड टर्म और सिक्स टर्म तो मुझे ऑटोमेटिकली भी मिल गया और पहले से भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब पहले से ही दिया हुआ है 38 और 22, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट टर्म मुझे क्या था, पहला बॉक्स था 53, सेकंड नहीं थर्ड बॉक्स था 23, फोर्थ बॉक्स था 8 और फिफ्थ बॉक्स क्या हो जाएगा 7। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यह किसके फॉर्म में आ गया, इट बिकम्स इन AP,
इट बिकम्स इन एपी। यह क्या हो गया, एपी के फॉर्म में आ गया। एपी के फॉर्म में आने का मतलब हुआ कि यह क्या बन गया, एपी का क्वेश्चन, मतलब एपी का सीरीज मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज, समानांतर श्रेणी का सीरीज मैंने क्या किया, इसे कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या किया, मैंने एपी को कंप्लीट कर लिया, मतलब एपी बना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इसी का 5.3 का 4th नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। कहता है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, एपी का मतलब कौन सा पद, कहता है कौन सा टर्म, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, मतलब जो एपी दिया हुआ है उस एपी का कौन सा टर्म, एपी इट मीन्स क्या दिया हुआ है, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। कल इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो एपी दिया हुआ है, इस एपी में कहता है कि कौन सा टर्म, मतलब इस एपी में आगे की ओर अगर हम कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएंगे तो कौन सा टर्म, टर्म का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, एन का वैल्यू मुझसे मांग रहा है, और दिया क्या हुआ है मुझे 78 क्या दिया हुआ है, ए एन के फॉर्म में दिया हुआ है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू 3, जी का वैल्यू मैंने क्या समझाया था, नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट उसके प्रीवियस टर्म को माइनस करना, 8 में से भी 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 13 में से भी 8 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 18 में से 13 को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम नहीं होगा तो वह एपी के फॉर्म में, सीरीज के फॉर्म में कभी नहीं आएगा। तो 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना, 5, और ए एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है मुझे, 78 दिया हुआ है। तो किस पे चलेंगे हम, देयरफॉर ए एन के फॉर्मूला पर हम चलेंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 78 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन तो मुझे चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स तो मुझे चाहिए, और डी का वैल्यू कितना है 5, डी का वैल्यू कितना है 5। वर्किंग करेंगे 78 माइनस 3 इक्वल टू 5n माइनस 5। अब 78 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 75। अब 5 यहाँ पर आरएचएस में क्या है माइनस है, तो क्या आ जाएगा प्लस, इक्वल टू 5n। 80 इक्वल टू 5n, 80 अपॉन में 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा n। 16 5 जा 80, देयरफॉर n का वैल्यू क्या निकल गया 16। अब आप गौर से देखो इस चीज को कि n का वैल्यू क्या निकला है, पॉजिटिव निकला है। n का वैल्यू क्या निकला है, पॉजिटिव निकला है। अगर n का वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगा, ध्यान दें कल मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि n का वैल्यू, n नेवर बी कम्स इन डेसिमल फ्रैक्शन एंड नेगेटिव टर्म, कभी भी नहीं आता है। ऑलवेज टाइम कम्स इन द पॉजिटिव टर्म, हर हमेशा धनात्मक के रूप में n का वैल्यू क्या होता है, n का वैल्यू आता है। अब n का वैल्यू निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 कहां तक 78 तक, इसका मतलब 78 कितने टर्म पर में आएगा 16 टर्म पर में। n का वैल्यू क्या निकला 16, 78 कितने टर्म पर में आएगा 16 टर्म पर में अब आएगा। अब इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की 5.3 का ही 7 नंबर क्वेश्चन है। 5.3 का ही क्या है 7 नंबर क्वेश्चन है। 5.3 का कितना नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का। कहता है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 31st term of an AP whose, जिसमें क्या दिया हुआ है whose 11th term, क्वेश्चन समझाता हूं। 11th term is 38। 11th term क्या दिया हुआ 38 and 16th term is 73। 16 टर्म क्या है 73 है। एक कोई एपी है, कहता है कि फाइंड द 31st टर्म, मतलब 31st टर्म का मतलब क्या हुआ कि किसी एपी का 31st टर्म 31वां पद क्या करना है मुझे फाइंड करना है, ज्ञात करना है। इफ दिया हुआ है कि 11th टर्म, अब 11th टर्म का मतलब क्या हो गया, अगर हम सॉल्यूशन की ओर आते हैं तो 11th टर्म का मतलब क्या हो गया
सॉल्यूशन पर अगर हम आते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि 11th टर्म, तो A11 टर्म इस कितना दिया हुआ है 38। इसको हम क्या लिख सकते हैं A11 को A प्लस 10D इक्वल टू कितना 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कहता है एंड द 16th टर्म, तो 16th टर्म का मतलब क्या हो गया A16 इक्वल टू कितना 73, A प्लस 15D इक्वल टू कितना 73, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर देंगे तो मुझे क्या निकल जाएगा A और D का वैल्यू निकल जाएगा। और A और D निकल गया और N का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 31st टर्म फाइंड करने के लिए, तब N फाइंड कर लेंगे इजी में। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, मतलब ऐसा AP जिसमें 31st टर्म क्या करना है मुझे फाइंड करना है। उसी AP में से 11th टर्म का वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ है 38 एंड 16 टर्म का वैल्यू क्या दिया हुआ है मुझे 73। अब इसको सोल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो फर्स्ट कितना दिया हुआ है A प्लस 10D इक्वल टू 38 और सेकंड दिया हुआ है A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसी के नीचे हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को लिख देंगे। कितना लिखा हो जाएगा 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं देख रहा हूं यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि A फर्स्ट मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में A क्या है दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये दोनों टर्म कैंसिल। तो 15 में से 10 जाएगा क्या बच जाएगा 5, D इक्वल टू 13 में से 8 जाएगा 5 और ये बच गया 6 में से 3 जाएगा 3। देयरफॉर D का वैल्यू कितना निकल जाएगा 35 अपॉन में 5 इक्वल टू 7। तो कॉमन डिफरेंस तो मुझे निकल गया, शार्प अंतर D का वैल्यू तो मुझे निकल गया। अब जब D निकल गया मुझे तो मुझे क्या चाहिए A चाहिए, तो किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन A प्लस 10D इक्वल 38, A का वैल्यू मुझे चाहिए और 10 इंटू D का वैल्यू कितना है 7 इक्वल टू 38। तो A प्लस 70 इक्वल टू 38, तो A का वैल्यू क्या निकल जाएगा 38 माइनस 70 इक्वल टू कितना निकल जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा तो 3 माइनस 32 निकल गया। तो A का भी वैल्यू मुझे निकल गया, A का भी वैल्यू निकल गया और D का भी वैल्यू निकल गया। तो मुझसे क्या मांग रहा है 31st टर्म। देयरफॉर AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो क्या हो जाएगा A का वैल्यू कितना दिया है माइनस 32 प्लस N का वैल्यू दिया हुआ 31 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7, D का वैल्यू 7 दिया हुआ है। तो माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210, आंसर निकल जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये बच गया 20 में से 3 जाएगा 17। इसका मतलब क्या होगा उस क्वेश्चन का उस AP का 31st टर्म क्या हो जाएगा 178। उस AP का 31st टर्म क्या हो जाएगा 178। ये था 5.3 का 7 नंबर क्वेश्चन।